की कहानी मनोज शर्मा से भी जुनूनियत वाली कहानी है आईएएस रिंकू सिंह राही की। हृदय द्रवित हो उठेगा। जिंदगी और मौत से जूझते हुए संघर्ष की यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। पहले मेहनत करके अधिकारी बने, भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाई तो माफियाओं ने रिंकू सिंह राही को ऐसी हालत कर दी कि उन्हें मरा जानकर छोड़ा। समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने साझा की रिंकू सिंह राही की संघर्ष भरी दास्तां। जिसने भी सुना, जिसने भी पढ़ा, एक पल के लिए सन रह गया। आइए आपको बताते हैं कौन है रिंकू सिंह राही और असीम अरुण ने इस हीरो की कहानी क्यों बयां की। इन दिनों 12th फेल यानी 12वीं फेल उपन्यास और उस पर बनी फिल्म चर्चा का विषय बनी हुई है। इन चर्चाओं के बीच अचानक रिंकू राही का नाम भी सामने आया है। रिंकू भी कहानी भले ही 12th फेल के मुख्य नायक आईपीएस मनोज शर्मा जैसी तो नहीं, लेकिन आईएएस बनने का जुनून लगभग एक जैसा है। रिंकू राही 2023 बैच के आईएएस हैं। हाल ही में उन्हें यूपी कैडर आवंटित किया गया है। वैसे वो यूपी के ही निवासी हैं। उनके चयन के बाद यूपी सरकार के मंत्री असीम अरुण पूर्व आईपीएस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर कुछ अनुभव शेयर किया है। असीम अरुण लिखते हैं कि हमारा हीरो रिंकू राही कल 12th फेल फिल्म देखी जो आईपीएस श्री मनोज शर्मा जी की है। तमाम अभाव के बावजूद कठिन परिश्रम और लगन के साथ सफल होने की कहानी है। ऐसी सफलता की कहानी सुनकर हम सब प्रेरित होते हैं, लेकिन क्योंकि इनमें हमें अपनी चुनौतियां आसान लगने लगती हैं। ऐसे ये कहानी है रिंकू राही की, जिनके बारे में सुखद संयोग की आज ही ये बड़ी खबर मिली है कि उन्हें यूपी कैडर मिल गया है। ये सुनकर मन गदगद हुआ और एक बार फिर रिंकू की पूरी कहानी आंखों के सामने दौड़ गई। असीम अरुण आगे लिखते हैं, वर्ष 2008 में रिंकू राही समाज कल्याण अधिकारी सेलेक्ट हो गए। मुजफ्फरपुर में नियुक्त हुए। वहां पर उन्होंने विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध ठोस कार्रवाई की, जिसके परिणाम यह हुआ कि वहां के माफिया ने उन पर हमला किया, जिनमें 5 गोलियां उनके पेट पर और एक सिर में लगी। शूटर रिंकू को मरा जानकर छोड़ा। फिर असीम अरुण बताते हैं कि उसका ईश्वर का आशीर्वाद कहें या फिर रिंकू की दृढ़ इच्छा शक्ति, इन सब के बाद भी वो बच गए। अस्पताल में लंबी लड़ाई लड़ी, तमाम तरह की सर्जरी हुई। लगभग 2 साल के इलाज के बाद काफी हद तक स्वस्थ हो गए। रिंकू अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे और भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ते रहे। मार्च 2022 में जब मुझे समाज कल्याण मंत्री का प्रभार मिला तो रिंकू से फोन पर बात हुई, फिर मुलाकात हुई। रिंकू हापुड़ स्थित राजकीय अनुसूचित जाति आईएएस पीसीएस कोचिंग का नेतृत्व व संचालन कर रहे थे। हर साल अच्छी संख्या में बच्चों का चयन हो रहा था, क्योंकि रिंकू के कुछ अटेम्प्ट्स अभी बचे थे। मैंने जोर दिया आप पुनः परीक्षा देने के बारे में सोचें। बहुत सारा उनका अपना मोटिवेशन और मेरा छोटा सा धक्का। रिंकू ने एक और अटेम्प्ट दिया, जिसमें इंटरव्यू तक तो पहुंचे, लेकिन कोई सर्विस नहीं अलॉट हुई, क्योंकि नंबर कुछ खास नहीं था। उन्होंने हार नहीं मानी और दोबारा तैयारी की। परिणाम यह रहा कि वर्ष 2023 के रिजल्ट में यूपी सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कोचिंग के 24 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए और उनके गुरु रिंकू राही भी रही। रिंकू के जीवन का सस्पेंस अभी जारी था। सबसे पहली सूची में इनको इंडियन रेवेन्यू सर्विस यानी कस्टम मिली, किंतु ऐसी कुछ संभावनाएं थी कि सर्विस चेंज हो गई। कई महीने सस्पेंस रहा और उसके बाद खुशी और बढ़ गई जब रिंकू सिंह को आईएएस आवंटित हुआ। उनकी खुशी में एक लहर और आनी बची थी जब कैडर अलॉटमेंट हुआ तो यूपी के कैडर मिले। अंत में उन्होंने लिखा, निश्चित रूप से ये स्टोरी किसी फिल्म से कम नहीं। जो लोग सरकारी सेवाओं के लिए परीक्षा दे रहे हैं या सरकारी सेवाएं कर रहे हैं या कहीं भी हैं, शायद इससे ज़्यादा मोटिवेशनल कोई और स्टोरी नहीं हो सकती। मुझे लगा कि आज मैं रिंकू व उनके परिवार को इस अवसर पर हृदय से बधाई दूं और आपके सामने एक प्रेरणादायी स्टोरी रखूं। हमारे हीरो रिंकू राही। वैसे क्या लगता है रिंकू राही की स्टोरी सुनकर आपके मन में क्या इच्छा शक्ति और जागृत हुई है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं। बने जेटी न्यूज़ के साथ। लेकिन अगर ये खबर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें।